ठीक है। तो कल हमने जो है यहाँ तक कर लिया था कि कंपैरिजन में ऑर्डर ऑर्डर का जो है वो मतलब ऑर्डर का जो वो है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रेट है, क्या है ये ऑर्डर? ऑर्डर का इनम है, इन ऑर्डरिंग इनम है, उसके अंदर जो ये वेरिएंट्स है ये उसके लेस वेरिएंट्स हैं। ग्रेटर और ऑर्डरिंग जो है वो इनम है, अंदर उसके वेरिएंट्स हैं, ग्रेटर, लेस और मतलब मैच जो है, जी मैच जो है वो इसके ऑर्डर ऑर्डर इक्वल इक्वल। हाँ, मैच जो है इसको गेट करता है, गेट करता है इसको, इस चीज़ को, ऑर्डरिंग और हाँ उसके उसके वेरिएंट्स को, और उसके चेक करता है आर्म जो होती है, स्टार्ट चेकिंग द ईच आर्म पैटर्न। तो एक आर्म चेक करता है, अगर वो सेटिस्फाई हो जाए नहीं तो अभी दूसरी आर्म चेक करता है, फिर तीसरी आर्म चेक करता है। जी। तो उसके बाद अगर हम इसको कंपाइल करेंगे इस फंक्शन को, तो ये चलेगा नहीं। द कोर ऑफ द ऊपर एरर, जी, ऊपर एरर पड़ा है। एरर ये है कि हाँ जहाँ पे है। एक्सपेक्टेड स्ट्रक्ट स्ट्रिंग फाउंड इंटीजर। तो वो कहता है कि यहाँ पे आपने जो सीक्रेट नंबर दिया है तो वो आपका इंटीजर में आया है। इंटीजर में क्यों आया है? स्ट्रक्ट का मतलब, हाँ तो ऊपर इंटीजर लिया होगा ना, सीक्रेट नंबर पे जाए। सीक्रेट नंबर तो वहां से आ रहा है ना, सीक्रेट नंबर सीक्रेट का ऑपरेटिंग नंबर सिस्टम से आ तो रहा है, ग्रैंड के रेट से आ रहा है, ऑपरेटिंग ग्रैंड सिस्टम के से रेट आ से। रहा है। हाँ ठीक है। तो ये सीक्रेट नंबर क्या पता, ये कि स्ट्रिंग में अपना इंटीजर में आ रहा होगा वहां से। हाँ ना, जो हमने वहां पर एक मेथड लगाया था, क्या था वो मेथड, Tell- एक्सपेक्ट का मेथड जो लगाया था, ठीक है। तो वो हमें वैल्यू गेट करके देता है ना। ये है, तो ये वाला नहीं ये, रैंड रैंड से करते हैं ना ये सीक्रेट सॉरी हाँ, जेन रेंज जो लगाया, जेन जेन रेंज। रेंज। ये आपको जो है जेन रेंज आपको क्या ये रिटर्न तो कर रहा जेन रेंज वो कर देगा। यहाँ पर ये लगाया था हमने, एक मिनट। अच्छा इसकी टाइप देखनी पड़ेगी ना आपको, है? ये कि ये किस टाइप। हाँ उधर जाके देखें इसके क्रिएट्स क्रिएट्स डॉट आयो। या वो नीचे बताया हुआ होगा, वैसे उसने डॉक्यूमेंटेशन नहीं खोलना, उसमें फिर बताया वही होगा नीचे। उसकी उसकी अपनी डॉक्यूमेंटेशन खोल लेते हैं इसकी। नहीं नहीं, हाँ, इसी बुक में ही वो बताया हुआ होगा कि वजह क्या है, इंटीजर क्यों आ रहा है, अच्छा इसमें अच्छा, बताया हुआ आगे होगा। आगे चलते हैं, चलो ठीक है। द कोर ऑफ द एरर स्टेट्स दैट देयर इज अ मिसमैच टाइप। तो यहाँ पे वो कहता है कि ये है मिसमैच टाइप, ये लिखा हुआ है, एरर, हाँ सही एरर मिसमैच टाइप। अच्छा, सही। तो पढ़ते हैं है क्या। रस्ट हैज़ अ स्ट्रॉन्ग स्टैटिक टाइप सिस्टम, however it also has the type inference, it also has the type inference। अच्छा, एक कहता है कि रस्ट है स्ट्रॉन्ग स्टैटिक टाइप सिस्टम, स्टैटिक टाइप सिस्टम, अगर लेकिन उसका के उसका एक इन्फ्रेंस टाइप भी है। व्हेन वी रोट लेट मुट गेस इज इक्वल टू स्ट्रिंग colon colon new, rust was able to infer the that guess should be a string। ठीक है, and did not make us write the type। अच्छा, the secret number on the other hand is a number type। A few number types can have a value between a few number types can have a value between 1 and 100, I32 32-bit number, U32 an unsigned 32 number, I64 64-bit number, as well as others। तो दरअसल वहाँ से जो आ रहा है, वो जो रैंड के उसमें से आ रहा है, वो एक्चुअली क्या है, वो है आपका एक नंबर टाइप। अच्छा सही। विच इज़ द टाइप ऑफ सीक्रेट नंबर। तो सीक्रेट नंबर की जो टाइप है आपका, जो आपका ये सीक्रेट नंबर आपने लिखा है ये वाला, उसकी टाइप जो है हाँ हाँ रिटर्न जो हो रही है वो हो रही है
64 मतलब आपका नंबर रिटर्न हो रहा है यहाँ से। सही है सही। अच्छा तो वो खुद ये खुद ही देखिए, उसको ये फिर। ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना कि U32 है और हाँ F64 है, तो ये नंबर हमें रिटर्न कर रहा है इधर से। हाँ, तो वो अपने हिसाब से कंपाइलर खुद ही अंदाजा लगा लेगा ये नंबर है, तो उसको फिर I64 कर देगा या I32 या U32, उस हिसाब से ऐसी है। नहीं, वो वहाँ कंपाइल मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से ही जो डाटा टाइप आ रही है वो आपकी हाँ हाँ हाँ, रिटर्न मैं ही वही। वही कह रहा हूँ ना। हाँ। हाँ मैं समझ गया। सही सही आई। और जहाँ से भाई तो नहीं आए, देखें शाहजेब भाई आए आज। अच्छा, अच्छा जी। तो अच्छा, चैप्टर 2 कर रहे हैं शाहजेब भाई, वही हम ना पहले वाला कंटिन्यू कर रहे हैं। हमने कहा वो ख़त्म कर लें, आज लोग आए नहीं थे, तो हमने कहा वो चैप्टर 2 ही ख़त्म कर लें। तो जी उसमें, शौकत, ठीक है। जी उसमें हमने ये गेसिंग गेम का वो हम कर रहे थे, अंडरस्टैंडिंग बना रहे थे कि ये क्या हो रहा है इधर। ये सारी गेसिंग गेम जो है ना, वो नंबर गेसिंग गेम चैप्टर 2 के अंदर है। ठीक है सर। अच्छा, अब ये जो है, ये हमने जो रैंड का ये फंक्शन लगाया इधर, ये रैंड थ्रेड रेंज जनरेट नंबर रेंज, इसमें से आया है I64 या U32, जो कि आप देख रहे हैं। ये इधर आप देखें इसकी डेफिनेशन के अंदर ना, यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि ये रेंज जो नहीं, है, वो तो वहां से बस कोई सा भी नंबर आया और इसने खुद ही उसकी टाइप लगा दी। टाइप खुद ही लगा दी है। हाँ टाइप इसने खुद लगाई है अंदर इसके। हाँ हाँ अच्छा, हाँ। ठीक है, टाइप इसने खुद ही अटैच की है, अच्छा, U32 और F64। ठीक है, तो अब जो है अच्छा, विच इज़ अ टाइप ऑफ सीक्रेट नंबर अनलेस यू ऐड टाइप information elsewhere that could cause Rust to infer the different numerical type. The reason for this error is that Rust cannot compare a string and a number type. तो यहाँ पे जो एरर आया है उसका डज दैट मीन कि भाई ये जो है इसने कंपेयर कैसे। अच्छा, यहाँ पे ये जो आपका ये गैस आया है, ये आपका था, आपने जो गैस लिया है वो लिया है आपने स्ट्रिंग में। वो स्ट्रिंग लिया है हाँ। हाँ, वो नहीं है कि आपकी जो स्टैंडर्ड इनपुट से जो आपके कीबोर्ड से आ रही है ना, वो असल में स्ट्रिंग आ रही है। और वो जो आप नंबर रैंडम जनरेट करवा रहे हैं वो हो रहा है U32। ठीक है, इंटीजर 32 मेरे ख्याल से, नीचे I- देखे नीचे लिखा हुआ। वो उसने कहा कि हमारे पास 4 5 3 4 हैं सिर्फ, यानी कि एक नहीं, I32 है। रस्ट रस्ट डिफॉल्ट्स टू एन I32। अच्छा अच्छा, I32 आया है हमारे पास, रस्ट डिफॉल्ट्स टू एन I32। तो हमारे पास I32 आया है वहाँ से, लेकिन हमारे पास जो यूज़र ने इनपुट दी है वो आई है उसके अंदर, स्ट्रिंग के अंदर। तो वो क्या कह रहा है कि which is a type of secret number unless you add type information elsewhere that would cause Rust to infer the different numerical type. The reason for this error is that Rust cannot compare a string and a number type. Ultimately, you want to convert the string the program reads as input into the real number. अब हम बजाय उसके कि उस रैंडम नंबर को चेंज करें, हम इस स्ट्रिंग को चेंज करेंगे जो हाँ हम इनपुट करा रहे हैं। So we can compare it numerically to the secret number. We can do that by adding another line to the main function body. तो उसमें हमने एक और लाइन डाली है जहाँ पे हम इनपुट ले रहे हैं उससे। इनपुट हम कहाँ ले रहे हैं, ये रीड लाइन, ये और ये और ये let guess is equal to guess dot trim U32, ये U32 लिखा है इसने, guess dot trim dot parse dot expect। तो ये पहले क्या था और अब इसमें क्या चेंज आई है, ये इधर देख के जाते हैं। ये स्ट्रिंग को चेंज कर रहा है उसमें मेरे ख्याल। हाँ हाँ, ऐसे है। यहाँ पे एज टाइप या कुछ करके टाइप चेंज तो नहीं नजर आ रही। नहीं, ये पार्स जो होता है ना, पार्स पार्स। इसीलिए यूज होता है कि आपकी टाइप चेंज करने के लिए। अच्छा, पार्स का फंक्शन हाँ ये टाइप चेंज, ठीक है। तो दिस लाइन लेट गेस U32 गेस डॉट ट्रिम डॉट पार्स डॉट एक्सपेक्ट,
प्लीज टाइप अनदर नंबर। अब ये इसमें एक्सपेक्ट देने की क्या जरूरत थी अगर हमने दे जो दिया है। जो पार्स रिटर्न करता होगा ना, तो उसको देखना पड़ेगा। पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि ट्रिम क्या रिटर्न करता है, फिर ट्रिम के बाद पार्स को देखना होगा, उसके बाद एक्सपेक्ट आएगा। अच्छा अच्छा, मैं सबसे पहले मेरे जहन में भी आई एक बात, वो ये है कि आप तो अगर लिखते हैं ना, मिसाल है 42 आया आया स्ट्रिंग में, तो उसने उसको ट्रिम करके उसको टाइप लगा दी उसके साथ ये वाली U32। सही है। लेकिन अगर हमने ABC लिख दिया, ठीक है, ABC के तो हाँ आप वो कन्वर्ट नहीं कर सकता ना U32 में, तब एक्सपेक्ट तब चलेगा, हाँ एक्सपेक्ट वो चल जाएगा, एरर। तब हाँ एक्सपेक्ट ये चल जाएगा। तो ट्रिम ट्रिम का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल 42 ABC लिख देता हूँ मैं, तो 42 के साथ जो ABC होगा वो उसको ट्रिम कर देगा और 42 ले ये लेगा। नहीं, ये देखना पड़ेगा, इसमें देखें आप चलो हम इसको आगे पढ़ें तो चला बता के रहे। पहले एक चला के ना देख लें या पढ़ लें, चलो पढ़ लेते हैं। पढ़ ले। We create a variable name guess, but wait, does not the program already have a variable named guess? It does, but Rust allows us to shadow the previous value of guess to a new one. तो हम जो हमने वो ऊपर guess यूज किया है यहाँ पे, let mutable guess is string new, तो उसको हम दोबारा यूज करके उसको ओवरराइड करके टाइप को, या स्ट्रिंग की टाइप को ओवरराइड करके हमने U32 यहाँ पे कर दी है। तो वो हमें अलाउ करती है रस्ट। इट डज, बट रस्ट अलाउज अस टू शेडो द प्रीवियस वैल्यू ऑफ गैस टू न्यू वन विद अ न्यू वन। दिस फीचर इज ऑफन यूज्ड इन सिचुएशन इन विच यू वांट टू कन्वर्ट अ वैल्यू फ्रॉम वन टाइप टू अनदर टाइप। Shadowing lets us reuse the guess variable name rather than forcing us to create two unique variables such as guess underscore str and guess, for example. अच्छा, Chapter 3 covers shadowing in more details. We bind the guess to the expression guess.trim.parse. The guess is in the expression refers to the original guess that was a string with the input in it. The trim method on the string instance will eliminate any white spaces at the beginning, at the end. Although the U32 can contain only numerical characters, the user must press enter to satisfy read line. So can contain any numerical characters. The user must press enter to satisfy read line. When the user presses enter, a new line character is added to the string. यानी कि \n ऐड हो जाएगा ना जब हम हिट हाँ एंटर हाँ करेंगे। For example, if user types 5 and press enter, guess looks like this 5\n. Then \n represents a new line. The result of pressing enter, the trim method eliminates \n, resulting in just 5. ठीक है, आगे चलते हैं। The parse method on string parses the string into some kind of number. अच्छा, ये parse का जो है आपने वो बताया, parse का जो काम है वो यही है कि आपके ना string को number में change करता है। Because this method can parse a variety of number types, we need to tell Rust that the exact number or type we want by using let guess U32। यानी कि उसको हमने ये जो एनोटेट कर दिया ना शुरू के अंदर U32, उसको हमने वो बता दिया इसी कि में पार्स करेगा। हाँ कि आपने हाँ U32 में, अगर हम I32 लिखें तो I32 कर देगा पार्स। हाँ The colon after guess tells Rust we will annotate the variable type. Rust has a few built-in number types. The U32 seen here is an unsigned U32-bit integer. It's a good default choice for a small positive number. You will learn about the other number types in chapter 3. Additionally, the U32 and annotation in this example program and the comparison with the secret number means that Rust will infer the secret number should be U32 as well. तो इसमें जो उसने U32 एनोटेशन का इसमें लगाया है और कंपैरिजन जो है उसका सीक्रेट नंबर के साथ, इसका मतलब है कि रस्ट जो है वो इन्फर कर लेगी कि सीक्रेट नंबर जो है वो U32 होना चाहिए खुद ब वो इस खुद। बताने के लिए लगा है। हाँ नहीं, वो खुद ब खुद कर लेगी इसको। अगर हम इसको I32 लगा दें ना, वो इसको भी अच्छा अच्छा I32 अच्छा ले अच्छा लेगी। अच्छा अच्छा, सही है।
लेकिन अगर हम लोग उसमें पहले ही टाइप डिफाइन कर देते उसकी कि यहाँ से I32 आएगा, तो फिर वो कंपैरिजन नहीं लगता उसमें। ऐसी है। इसमें देखिए यहाँ ये एडिशनल ये पढ़ेंगे, ये वाली लाइन, ये वाली मैं एडिशनली समझ गया ये तो। Additionally, the U32 annotation in this example program and the comparison with the secret number means that Rust will infer that secret number should be a U32. तो ये इंटरनली खुद ब खुद जैसे हमने उसको U32 लगाया ना इसके साथ ये, हाँ हाँ तो उसकी वजह से वो उस सीक्रेट नंबर को भी U32 इन्फर कर लेता है, क्योंकि वो सीक्रेट नंबर आपको बहुत सारी चीज़ें दे देता है। U32 भी देता है, I64 भी देता है, और इस तरीके से मतलब बहुत सारी डाटा टाइप्स आपको दे रहा है। जैसे हमने उसमें देखा था ना, यहाँ पे लाके हाँ। इसके अंदर आप देखें ये U32 F64 दे रहा है, दो दे रहा है, ज़्यादा नहीं दे रहा। I64 तो नहीं दे रहा। नहीं वो I32 ही आएगी। अच्छा वो कोई सा भी नंबर दे, वो तो किसी में भी अच्छा, हम इसको कन्वर्ट अभी हो ना जाएगा। इसको हम अभी करा लेते हैं चेक, इसको हम रन कर लेते हैं। एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, इसको रन करके वाकई ऐसे आ रहा है कि हम इसको चेंज करके देख लेते हैं, और इसको I32 भी करके देख लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ यहीं पे करा दें। नहीं ये बस ये चला देना। नहीं, वो हमने वो नहीं रीड लाइन एक्सपेक्ट, ये कैसे होगा? अच्छा, ये लेट मट गेस के आगे, पूरा म्यूटेबल गेस के आगे नहीं, कंपेयर 13 नंबर। CMP तो लगा नहीं है यहाँ पे, CMP नहीं है, ये हमने अच्छा, उठाया वो नहीं फिर है। वहां से उठा। इसको पूरे को ले लेना, हाँ। इस पूरे को यहाँ पे इसके अंदर डाल दें। नहीं नहीं नहीं, नहीं। पूरा कोड नहीं है। पूरा कोड नहीं, ये आप ना लेट लेट गेस U32 से उठाए। लेट गेस U32 से। लेट ये गेस यहाँ से। U32। हाँ। अब इसको एंड तक कॉपी करें। यहाँ एंड पे डाल दूँ। ये आप गेस, हाँ सही है, यहीं पे डाल। इसका वो लगाए, ब्रैकेट बंद करो, कर्ली ब्रैकेट। ये इसको तो बंद करें, ये तो नहीं। हाँ ये हाँ। ऑर्डरिंग पे ये क्या आ रहा है? ऑर्डरिंग हमने ऊपर नहीं डाली, एक ऑर्डरिंग नहीं, एक कर्ली, नहीं नहीं, ऑर्डरिंग एक कर्ली ब्रैकेट बंद करो। नहीं, हाँ ऑर्डरिंग वो भी ऑर्डरिंग भी नहीं आई ना। सही है। वही लगा। कर्ली ब्रैकेट भी आएगी एक, और ऑर्डरिंग नहीं आई ऊपर। ऑर्डरिंग कहाँ है? यूज std cmp ऑर्डर। ये आ गई। इसको सेव कर दिया, इसको हम चलाते हैं एक दफ़ा। इसको हम ये क्या है, क्या हुआ इसको? कैन वो नॉट। चेंज करें ना, चेंज करें। cd चैप्टर 1 में जाओ, गेसिंग गेम में जाओ। गेसिंग गेसिंग में। CD, अच्छा बाहर आना। द सीक्रेट नंबर इज यू विन। अच्छा जी, यहाँ पे अब मैं इसको करता हूँ I32। अब हमें हाँ। अब हमें क्या करेगा? अब अब देखो, अब भी शायद ये इन्फर कर अब लेगा। ये मिसमैच टाइप्स आएगा शायद। मिसमैच टाइप आएगा, नहीं आया। हाँ। नहीं है। अच्छा, सही है फिर तो। तो एक मिनट, एक मिनट होल्ड कीजिएगा। सही है। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। ये पॉइंट रिकॉर्ड नहीं हुआ क्योंकि मैं वो कॉल पे लग गया था।
अच्छा दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। असल में टाइप इन्फर जो हो रही है ना, टाइप इन्फर हो रही है आपके आप यहाँ पे टाइप जो एनोटेट करते हैं वहाँ आपके सीक्रेट नंबर की टाइप भी वही इन्फर करता है। तो अगर हम यहाँ U30 U2 करेंगे तो फिर मिसमैच टाइप का जो है ना, यहाँ पे आपको रन टाइम ये यहाँ पे एरर दे रहा है कि एक्सपेक्टेड जो है ना आपने U32 है लेकिन फाइंड I32 हो रही है, क्योंकि हमने यहाँ पे जो टाइप एनोटेट की है वो U32 की है और यहाँ पे हमने उसको I32 कर दिया है। तो ये अब आपका मिसमैच हो रहा है इधर, क्योंकि वो यहाँ से टाइप ले रहा है। असल में यूँ समझें कि ये मास्टर है वो स्लेव है, यानी कि ये आपका मास्टर टाइप है और वो स्लेव टाइप है। तो अगर आप इसको हटा देंगे तो वो खुद ब खुद ही इन्फर करेगा। अच्छा खुद ब खुद इन्फर करेगा, लेकिन यहाँ पे आप देखें यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अनसाइंड नहीं है। अब असल में यहाँ पे आपकी इन्फर उसने कर ली U32, ठीक है, लेकिन जब वो यहाँ गया तो यहाँ पे आपके अनसाइंड आ गया -10, ठीक है, तो वो साइंड डिजिट है, तो इसलिए यहाँ पे एरर दे रहा है। वो कह रहा है कि ट्रेट इज नॉट इम्प्लीमेंटेड फॉर U32। तो अब जो है इसको आपको या तो साइन चेंज करना पड़ेगा इसका, 0 से 10, मतलब 10 तक कर लें जो भी है, 100 तक। तो अब आपका ये एरर चला जाएगा। तो अदरवाइज़ अगर आपने वो करना है तो उसमें अगर आपने नेगेटिव लेना है, नेगेटिव में क्या आएगा, नेगेटिव में आपको फिर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे यहाँ पे आप टाइप ये चेंज नहीं करें, नीचे वाली गैस की टाइप चेंज कर दें, गैस को I32 कर। गैस का I30 कर लूँ, ठीक है। हाँ इसको छोड़ दें। यहाँ पे नहीं करते, लेकिन यहाँ पे अगर हम I32 कर दें तो फिर वो उसको पिक कर लेगा। अब देखें ये भी एरर चला गया, यहाँ से भी चला गया। तो अगर हम उसको रन करें तो आपको वो बताएगा दे कि ये अब उसने गैस हमें रैंडम नंबर जनरेट करके दिया उसने -1, और हम इसको यहाँ पे -5 ले लिख देते हैं तो कहता है टू स्मॉल, ठीक है। और अगर हम इसको कह दें 0 कह देंगे तो वो कह देगा टू बिग, ठीक है। तो दैट मीन्स कि वो हमारा टाइप एनोटेशन जो है ना वो यहाँ से पिक कर रहा है ऑटोमेटिकली। तो ये है। अच्छा इसका मतलब है कि जहाँ पे भी हम इसको यूज़ करेंगे टाइप एनोटेशन जो है हमारे वेरिएबल की यूज़ होगी, ना कि इसकी यूज़ होगी। अगर हम कंपैरिजन में लाएंगे ना उसको, असल में CMP का काम है ये, वो उसने बुक में बताया है ना कि ये काम असल में CMP का है। यहाँ पे लिखा हुआ था, ये देखें, ये देखें यहाँ पे, यहाँ पे था या नीचे हो, नीचे 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 है, नीचे हो, नीचे। ये है। यहाँ पे वो कह रहा है कि ये रस्ट डिफॉल्ट्स टू एन I32 which is the type of secret number unless you add type information where elsewhere that would cause Rust to infer a different numerical type। तो उसका जो है अच्छा I30 वैसे जो है I32 है, लेकिन अच्छा अगर हम उसको U32 हमने डिफाइन किया है तो तब जाके वो चेंज हो गया है, ठीक है। लेकिन अगर हम उधर ना डिफाइन हाँ करें, अगर उधर ना डिफाइन करें तो फिर क्या होगा, यहाँ अगर डिफाइन ना करें तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा यहाँ पर तो फिर पास नहीं चलेगा ना पार्स मेरे नहीं ख्याल से। चलेगा। हो सकता है या अ, चल भी जाए, कुछ देखें वो कह रहा कंफर्म है नहीं। कैन नॉट इन्फर टाइप, कैन नॉट इन्फर टाइप, इसकी टाइप नहीं पता चल रही, इसकी क्या है, इसकी तो है ना वो, यानी कि I32 आ रही है, ये इसकी अब I32 आ रही है। असल में इसकी जो है ना आपकी अब हाँ डिफ़ॉल्ट I32 आ रही है। अब अगर आपने इसकी कोई टाइप नहीं दी तो दैट मीन्स इसकी लाजमी बात है ना, इसकी हमने कोई टाइप तो देनी पड़ेगी ना इसकी। आप टाइप एनोटेट नहीं करेंगे तो वो कैसे जिस चलेगा। टाइप में पार्स करवाना है आपको, हाँ अब आपको वो टाइप यहाँ देनी वो पड़ेगी ना, देना। मतलब I32 दें या U32 दें, ये नहीं, मतलब किसी भी वेरिएबल की आप टाइप तो देते हैं ना, उस वो तो ज़रूरी होता है ना। नहीं नहीं, बगैर उसके भी बना सकते हैं, वो फिर खुद ही कर लेता है लेट उसकी टाइप। अच्छा
तो अब ये अनसाइंड जब करेंगे वो तो तो इस वजह से नहीं हो रहा मेरे ख्याल से कि वो किस टाइप में पार्स करे, उसको यही नहीं पता लगा कि अच्छा, टाइप किस टाइप में पार्स करना है उस पार्स वैल्यू को, पार्स पार्स का नहीं पता चल रहा उसको यहाँ पे। शायद। ये देखें यहाँ पे, कंसिडर गिविंग अ गेस्ट अ टाइप, उसको कह रहा है कि कंसिडर गिविंग अ टाइप टू दिस वन। हाँ टाइप एनोटेशन नीडेड, कैन नॉट इन्फर टाइप, कैन नॉट इन्फर टाइप। ठीक है, तो खैर हमने इसको यहाँ पे जब टाइप देंगे तो वो ये टाइप ओवरराइड कर जाएगी उस टाइप को। अगर हम यहाँ U32 देते हैं, अब क्या है देखिए यहाँ पे एरर आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे एरर आ गया, तो इसके लिए हमें यहाँ पे जो है मतलब चेंज, या तो ये चेंज करें, या वाली रेंज चेंज करें, और या फिर इसको हम I32 करें, फिर इसको भी हम I32 करें, तो ये हो गया। तो ये हो गया, आगे चलते हैं। ultimately we want to convert the string the program reads as input into the real number type, so we can compare it numerically to the secret number. We can do that by adding another line to the main function body. अब कौन सी ऐड की उसने? अच्छा, ये तो हमने वो कर लिया ना, हम्म ये हमने पढ़ चुके हैं ना। यहाँ से पढ़ रहे थे ये वाला। To call the call to parse could easily cause an error if for example the string contained ये characters, ठीक है, there would be no way to convert that to a number। ठीक है, अच्छा इसकी हमने चेक नहीं की, अगर हम इसके साथ कोई करेक्टर्स लगा दें, मिसाल के तौर पे यहाँ पे इसको मैं 100 वही करता हूँ, 100 1 to 100, और इसको सेव, और इसको मैं करता हूँ रन। तो अब जो है मैं कहता हूँ कि 45, तो एरर दे रहा है, तो आप उसको जो है वो आप पार्स नहीं कर पा रहा है, और उसका यहाँ पे ट्रिम भी नहीं काम करेगा। ट्रिम जो है सिर्फ वाइट स्पेस को करेगा। अब जैसे मिसाल के तौर पर मैं इसको रन करता हूँ, यहाँ पे मैं 43 और 7 स्पेसिस दे देता हूँ, ऐसे स्पेसिस दे के फिर मैं इसको करता हूँ, तो उसने उसको कर लिया, स्पेस को वो यानी कि ट्रिम कर देता है। लेकिन अगर हाँ। आप डिजिट के साथ अगर कोई ABC लगा रहे हैं तो उसको ट्रिम नहीं करता। और अच्छा साथ ऐसा करें कि 23 और फिर स्पेस देके फिर कोई नंबर लिख। 23 और स्पेस देके नंबर या ABC नंबर नंबर नंबर। हाँ अब करें। एरर, वही एरर, पैनिक ट्री प्लीज टाइप अ नंबर। तो पैनिक हो गया वो, इसके ये यहाँ पे एक्सपेक्ट मेथड पे उसने वो अच्छा हमें। जो ट्रिम है वो मेरे ख्याल से सिर्फ एंड के और शुरू के स्पेसेस को रिमूव करता है, ये उसमें बताया बता। अच्छा एक मिनट, शुरू के स्पेसिस देख लेते हैं। यहाँ मैं हाँ स्पेसिस देता हूँ शुरू। 45, फिर स्पेसिस देता हूँ, तो नहीं। हाँ सही सही। वो उसने ट्रिम कर दिया है। कर लिया उसने। उसने यहाँ पे स्पेसिस ख़त्म करके, तो ट्रिम का जो आपका काम कर रहा है, ट्रिम जो है लीडिंग और लैगिंग स्पेसिस को ख़त्म करके उसके बाद उसको पार्स करके उसकी टाइप को चेंज कर देता है। अब 45 की टाइप असल में क्या स्ट्रिंग आ रही थी, तो उस स्ट्रिंग को उसने U32 में कन्वर्ट करके फिर उसको कंपैरिजन करा दिया। हाँ ये हो गया। Because it might fail, the parse method returns the result type much as the read line method does. Discussed earlier in handling potential failure with the result type. We will we will treat this result the same way by using the expect method again. Uh, if parse returns an error result variant because it could not create a number from the string, the expect call will crash the game and print the message we give it. If parse can successfully convert the string to a number, it will return OK variant of result, and expect will return the number that we want from the OK value. तो OK के अंदर जो है वो आपकी जब अब अगर पार्स मेथड जो है
अगर ये वाला पार्स मेथड उसको कन्वर्ट कर सकता है तो क्या होगा कि वो रिटर्न कर देगा रिजल्ट में ओके, ओके आ जाएगा रिजल्ट में। ओके के अंदर नंबर होगा जो वो चेंज करेगा। मिसाल है 45 हमने दिया, तो 45 को टाइप U32 करके उसने ओके के मतलब साथ हमें भेज दिया वापस। नहीं नहीं नहीं, पार्स ने U32 नहीं किया, एक्सपेक्ट नहीं किया। एक्सपेक्ट, एक्सपेक्ट से नंबर रिटर्न होता है, पार्स से तो रिजल्ट टाइप का इनम वेरिएंट रिटर्न होता है। फिर अच्छा ओके एक का मिनट, वेरिएंट रिटर्न इसको होगा ना दोबारा पार्स से। देखते हैं, इसको दोबारा देखते हैं। ये देखें, इफ पार्स रिटर्न एन एरर रिजल्ट, नहीं, ठीक है, ऊपर से यहाँ से पढ़ें। वी विल ट्रीट दिस। We will treat this result, अच्छा यहाँ से पढ़ते हैं। The call to parse could easily cause an error if you, for example, the string contained some characters. There would be no way to convert that to a number because it might fail, ठीक है। The parse method returns a result type, हाँ, ये लिखा हुआ है ना यहाँ पे रिजल्ट टाइप। तो रिजल्ट टाइप के दो वेरिएंट होते हैं, एक ओके होता है, एक एरर होता है। ठीक है तो ना। वो ओके रिटर्न करेगा। वही ना, ओके वो जो है, U32 ने। ओके के अंदर जो है वही, ओके के अंदर वही चीज़ है जो उसने डाल दी ना वैल्यू, हाँ हाँ हाँ, ठीक है। ये उसी तरह से काम कर रहा है पार जैसे रीड लाइन वाला कर रहा था, ठीक है। जैसे रीड लाइन में था, हाँ बिल्कुल। We will treat this result the way by using the expect method again। तो उसी तरीके से हमने जैसे यहाँ पे एक्सपेक्ट किया था, इधर भी हमने एक्सपेक्ट किया था कहीं पे, यहीं किया किया तो था। था ऊपर, ये ऊपर है ना IOST ये वाला, STDIN ये वाला, ये रीड। वाला, ये वाला। तो रीड हाँ लाइन के अंदर से जो चीज़ आ रही थी वो एक्सपेक्ट, फिर उसको वो हमें करा रहा था, यानी कि अगर अगर तो हमारे पास ओके आया है तो वो ओके का रिजल्ट हमें रिटर्न कर देगा, ठीक है। और अगर हमारे पास ओके नहीं आया, एरर आया है, तो एरर के केस में ये प्रिंट कर देगा। इफ द parse returns, अब्दुल्ला, if parse returns an error result variant because it could not create the number from the string, the expect call will crash, ठीक है, the game and print message if we gave it। if parse can successfully convert the string to a number, it will return okay, ठीक है, एक okay variant of the result, and expect will return the number that we want from the okay value, ठीक है सर। सही। Let's run the program now। तो ये हो गया nice। Even though spaces were added before the guess, the program will figure out that user guessed 76। Run the program a few times to verify the different behavior with the different kinds of input। Guess the number correctly, guess the number that too high, guess the number is too low। We have most of the game working now, but the user can make only one guess। Let's change that by adding a loop। तो अब वो सिंपली लूप में डाल देगा, अलाउइंग मल्टीपल गेस विद द लूपिंग। द लूप कीवर्ड क्रिएट्स एन इनफाइनाइट लूप, वी विल ऐड दैट नाउ टू गिव यूजर मोर चांसेस एट गेसिंग द नंबर। तो उसके मेरे ख्याल में उसके अंदर आप उसके नंबर तो लूप के अंदर डाल देंगे वो सारे उसको, सारा कोड जो है, ऐसे ही होगा ना, हाँ, कुछ हिस्सा कोड है। कुछ हिस्सा कोड का। अच्छा, as you can see we have moved everything into a loop from the guess input prompted onwards। तो guess input का जो हिस्सा है वो वाला, वो हमने जो है ना लूप में डाल देना है। अब मिसाल के तौर पे कौन सा हिस्सा डलेगा यहाँ पे, देखिए, यहाँ, सीक्रेट नंबर जो जनरेट कराया है वो तो वही रहेगा। हाँ उसके वो तो बाद जो जहाँ से गैस गैस वो वही स्टार्ट रहेगा, हुआ। वो हाँ वही रहेगा। यहाँ से हम जो है सीक्रेट नंबर हटा देंगे क्योंकि ये तो वो रहेगा ना, हमने इसको प्रिंट तो नहीं कराना ना, मतलब इसको ऐसे हो जाएगा ये। और हाँ यहाँ पे आ जाएगी लूप, हाँ, लूप लूप आएगी यहाँ, और इसके यहाँ से लेके यहाँ तक, यहाँ ये तक मैच मैच भी आएगा वैसे। मैच भी आएगा। नहीं पूरा एंड तक, पूरा एंड तक है। ये जो है आपका इस लूप में आ जाएगा ऐसे। जी।
तो इसको अब चला के देखें। इसकी रेंज 0 से 5 कर दें, तो कम हो जाएगी हाँ थोड़ा वो सा। बहुत बहुत वो गैस ही करते जाएंगे भाई कौन सी। ठीक है, इसको अब हम चलाएं तो क्या होगा। इनपुट योर गैस द नंबर टू बिग फॉर टू बिग टू विन। अब वो दोबारा से लूप में हाँ चला जा रहा है ना। हाँ, वो उसको ब्रेक करना होगा लूप को। ये ये वही उसमें चला जा रहा है वो फिर। तो ये हो गया इसमें। तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं है शायद। तो उसमें फिर हमें एक कंडीशन लगानी पड़ेगी, टाइपिंग क्विट एक्चुअली क्विट्स द गेम। अच्छा क्विट कैसे होगा। क्विट का तो हमने लगाया नहीं, या वो खुद ही क्विट लूप से कर नहीं जाता नहीं है। नहीं, हाँ वो उसने इस तरह किया कि वो इनपुट हम गलत दे देंगे ना, तो हम क्विट इनपुट देंगे तो अच्छा वो अच्छा।